I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. वेलकम बैक टू ईवीएस सीरीज ईवीएस एमसीक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं एंड 5 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर एंड विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51. अब क्वेश्चन नंबर 51 से बहुत टेक्निकलिटी इंक्रीज हो गई है. आई मीन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए. कॉन्सेप्ट जो भी था वो हम लोगों ने आगे के क्वेश्चंस में देख लिया है. अब हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे. यहाँ पे फैक्ट्स होंगे एंड ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है. ये फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. इन फैक्ट्स में ये फायदा होगा कि लाइक 4 ऑप्शन है तो हम चारों के बारे में डिस्कस कर देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 51 में ही 52, 53, 54, 55 मतलब 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे. So I recommend you all to watch the series for the examination. Let us start with 51 number question. First question. The tiger are found in which of the following biosphere reserve? Biosphere reserve के बारे में हमने previous lecture में पढ़ लिया था. उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं कि क्या होता है biosphere reserve, कितना परमिशन होता है इसमें, ह्यूमन का इंटरफेरेंस अलाउ है कि नहीं है, यहाँ पे रिसर्च होता है या नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. तो टाइगर्स किस बायोस्फीयर रिजर्व में फाउंड होते हैं? आंसर विल बी डी. पता होगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन वाला एरिया रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है. और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल. यहाँ पे स्टेट का नाम भी लिख दिया गया है क्योंकि स्टेट भी पूछे जाते हैं बहुत बार कि सुंदरबन किस स्टेट में. ओके. ए के बारे में पढ़ते हैं. थार डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. थार नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये राजस्थान में होगा. थार. थार इज द ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया. लेकिन राजस्थान के साथ साथ ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी फैला हुआ है. लाइक इसका कुछ पार्ट गुजरात में भी है. इसके कुछ पार्ट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश को भी टच करता है. तो थार डेजर्ट 2-3 स्टेट्स में फैला हुआ है. इसमें क्या फेमस एनिमल फाउंड होता है थार डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये एक बर्ड है जो यहाँ पे फाउंड होता है एंड इट इज ऑल्सो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के स्टेट में ये फैला हुआ है एंड नीलगिरी टाहर यहाँ पे फाउंड होता है. इट इज अ माउंटेन गोट. नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है. यहाँ पे लेपर्ड बहुत फेमस है. लेपर्ड यहाँ पे बहुत मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. लायंस आर फाउंड इन. इंपॉर्टेंट. लायन शेर इंडिया में सिर्फ एक ही जगह फाउंड होता है. दैट इज ए गिर फॉरेस्ट. अब आप लोग मेरे को बताएंगे कमेंट में कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है. ठीक है. वेस्टर्न घाट. ये वाले एरिया में इंडिया की ये वाला एरिया को वेस्टर्न घाट्स हम लोग बोलते हैं. ये वाले एरिया को सुंदरवन. सुंदरवन यहाँ पे है. वेस्ट बंगाल वाले एरिया में यहाँ पे सुंदरवन है जहाँ पे गंगा रिवर डेल्टा बनाती है. बक्सा फॉरेस्ट इज इन वेस्ट बंगाल. एक मैंने बता दिया कि बक्सा फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में. एक आपको बताना है कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. नेशनल पार्क एसोसिएटेड कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसरस. वन हॉर्न राइनोसरस कहाँ पे कंजर्व किया जाता है? किस नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है? हम लोग जब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि नेशनल पार्क इज फॉर स्पेसिफिक स्पीसीज. किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क होता है. तो कौन से नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसरस को प्रोटेक्ट किया जाता है? तो वन सबसे पहले आपको याद रखना है कि वन हॉर्न राइनोसरस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? तो ये सबसे ज्यादा असम में मिलता है और कांजीरंगा है असम. तो आंसर विल बी कांजीरंगा. रणथंबोर बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो रणथंबोर बायोस्फीयर रिजर्व इज इन राजस्थान. कॉर्बेट. कॉर्बेट इज जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क. इट इज इन उत्तराखंड. एंड एक है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. ये आप लोगों को बताना है कहाँ है क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स देख के ही कश्मीर लगता है पर ये कश्मीर नहीं है. ये आप लोग सर्च करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि ये कहाँ पे है. नेक्स्ट 54. एल्गम ब्लूम रिजल्ट इन. एल्गल ब्लूम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन. याद करिए और फर्स्ट लेक्चर को रेफर कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 55. डैश इज यूज इन मेकिंग द इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. अभी अर्थक्वेक आया भी था रिसेंटली. म्यांमार में अर्थक्वेक आया था बहुत ज्यादा. 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थक्वेक. तो हम लोग देख रहे हैं कि किसको यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए. अगर हम लोग बात करें बैरोमीटर का तो बैरोमीटर को मिल्क का प्योरिटी के लिए यूज करते हैं. प्योरिटी ऑफ मिल्क. एनीमोमीटर करेंट. थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. सिस्मोमीटर इज
यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। तो सिस्मोमीटर इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे दो चीज के बारे में बात कर लेते हैं। जब अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं ना, तो दो स्केल्स होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्कली स्केल्स। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा नुकसानदायक है, अर्थक्वेक नंबर्स पे कितना है। एंड मरकरी स्केल इसके इफेक्ट को एनालाइज करता है, इसके इंटेंसिटी को एनालाइज करता है कि इतने का अर्थक्वेक आया तो ये क्या इफेक्ट डालेगा। रिक्टर स्केल नंबर्स बताता है, लाइक 0 to 9 पे इसको हम लोग रखते हैं, 0 to 9 पे, और देखते हैं कि कितना नंबर का है। जो म्यांमार वाला था वो 7 था। एंड मरकरी स्केल इंटेंसिटी बताता है कि इससे क्या क्या चीज हार्म होगी, लाइक इसे सुनामी भी आ सकती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हु पब्लिश रेड डेटा लिस्ट? बताने की जरूरत नहीं है, IUCN इज द पब्लिशर ऑफ रेड डेटा लिस्ट। नेक्स्ट 57। ये सारे इनके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैन एंड बायोस्फीयर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे WWF आप लोग देख सकते हो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम। नेक्स्ट 57। कवरिंग द सॉइल सर्फेस बाय स्ट्रॉ लीव्स और ग्रास इज नोन एज। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको ले रहे हैं हम लोग। सॉइल को स्ट्रॉ लीव्स और ग्रास से ढकना क्या कहलाता है? सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, मल्चिंग। इट इज नोन एज मल्चिंग क्लियरली। अब ये जो तीनों है, दीज ऑल थ्री, ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। प्रीवियस सीरीज में सॉइल इरोजन क्या होता है वो बता दिया गया है कि टॉप सॉइल का फ्लो हो जाना, बह जाना, चले जाना इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, टॉप फर्टाइल सॉइल का। मल्चिंग, स्ट्रॉ लीव्स और ग्रासेस को डालना। टेरेसिंग मतलब इसको काट के हम लोग टेरेस बना देते ताकि अगर पानी से फ्लो भी हो रहा है तो ये यहाँ पे रुक जाए आके, सॉइल खाली पानी फ्लो हो जाए। क्रॉप रोटेशन मतलब कभी कोई क्रॉप लगाएंगे, कभी दूसरा क्रॉप लगाएंगे, कभी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ेंगे ताकि ये बह सके ऊपर की सॉइल। लीचिंग इज डिफरेंट, बट लीचिंग का मतलब सॉइल इरोजन होता है। टॉप सॉइल का बहना, टॉप सॉइल का फ्लो होना इज कॉल्ड लीचिंग, लीच कर जाती है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अ डिजीज नॉट कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन। जॉन्डिस, कोलेरा, डिसेंट्री, ये तीनों ही वाटर पॉल्यूशन वाली डिजीज है। ये जो डिजीज है ये एड्स, इट इज अ वायरल डिजीज। कौन से वायरस से होती है? HIV। फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। COD स्टैंड्स फॉर, इसके पहले हम लोगों ने BOD के बारे में पढ़ा है, आप लोग कमेंट डाउन करके बताएंगे कि BOD का फुल फॉर्म क्या है। COD स्टैंड्स फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को तोड़ने के लिए वाटर में, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 60, last question of the series. Red panda, a highly endangered species, is found in which part of India? Red panda endangered species है। अब endangered species तो कौन कैटेगराइज करता है? IUCN करता है। किस बुक में करता है? रेड डेटा बुक में करता है। यू नो दिस। मेरे को ईयर बताएंगे आप लोग कमेंट में, कौन से ईयर में IUCN स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो रेड पैंडा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये किस पार्ट ऑफ इंडिया में फाउंड होता है? अब ये चारों पार्ट के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना, आपको किसी भी पार्ट के बारे में पूछ सकता है। कोस्टल रीजन, लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया इफ आई कैन ओवर हियर, a rough sketch. Okay, perfect. See, sorry. ओके, ठीक है, ये भी चलेगा। कोस्टल रीजन कौन सा रीजन है? कोस्टल मतलब जहाँ पे कोस्ट है, जहाँ पे पानी है, तो ये वाला रीजन जो हो गया ये कोस्टल रीजन हो गया, इसको ए बोल देते हैं। ये वाला रीजन जहाँ पे पानी है, कोस्ट। ट्रांस हिमालयन रीजन, यहाँ पे आपको पता है कि हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय, हिमालय के बियॉन्ड, ये हो गया ट्रांस हिमालय रीजन, ये वाला पूरा रीजन जो हिमालय के उधर है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, ये वाला रीजन है, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। एंड तराई रीजन, ये वाला रीजन है जहां पर रिवर नीचे आती है, तराई रीजन, ये कोस्टल रीजन है ये। तो ये सारे रीजन्स है।
अगर हम लोग रेड पैंडा की बात करें तो रेड पैंडा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में मिलता है, सिक्किम वाले एरिया में, अरुणाचल वाले एरिया में, इस सब जगह पे रेड पांडा को देखा गया। सो दैट्स ओवर फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक